वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, भारतीय इतिहास की इकाई 6 जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन और 1857 की क्रांति एवं उसके प्रभाव, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश शासन नीति। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। आइए फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी सर्कल वीसी पे जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आज की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति। सबसे पहले देखते हैं 1857 की क्रांति हुई क्यों थी, इसका कारण क्या था। तो कुछ बेसिक कारण था, जैसे कि मंगल पांडे जी द्वारा 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया गया था। अब ये विद्रोह क्यों किया गया, सबसे पहला प्रश्न कि मंगल पांडे कहाँ से थे, तो ये बैरकपुर छावनी से थे। और बैरकपुर छावनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में मिलेगी। ठीक है, बैरकपुर छावनी कहाँ मिलेगी, पश्चिम बंगाल में मिलेगी। क्या था वहां पे, ये लोग जो कारतूस यूज करते थे, ठीक है, जो सेना में सैनिक थे ये लोग, और ये लोग जो कारतूस यूज करते थे उस कारतूस में सुअर की चर्बी मिली हुई थी। अब ये थे ब्राह्मण, मंगल पांडे पंडित ब्राह्मण थे, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम लोग भाई इस कारतूस को यूज नहीं करेंगे, और उन्होंने क्या किया, इसका विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद उन्होंने अंग्रेजों का जो एक मेजर था, मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़ करके बैरकपुर में फांसी दे दी गई। कहाँ फांसी दे दी गई, तो वहीं बैरकपुर में इनको पकड़ करके फांसी दे दी गई। फिर से रिपीट कर लेते हैं। 29 मार्च, डेट नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे विद्रोह करते हैं। ये बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल संबंधित होते हैं। क्यों विद्रोह किए थे इन्होंने, क्योंकि जो ये लोग कारतूस, ये लोग जो मुंह से, पहले कारतूस मुंह से खींचने वाला होता था, ठीक है, तो ऐसा बोलते थे कि जो कारतूस ये लोग यूज कर रहे थे उसमें सुअर की चर्बी मिली हुई थी। ठीक, इसके बाद इन्होंने मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप क्या हुआ, इनको पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दिया गया। कुछ दिन बाद ये विद्रोह बढ़ा। 10 मई 1857 को मेरठ की गलियों से होते हुए ये विद्रोह दिल्ली पहुंच गया। कहां पहुंच गया, दिल्ली। ठीक है, 10 मई 1857 को ये विद्रोह मेरठ की गलियों से निकला और धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली पहुंच गया। अगर मैं अगला बात करूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इस विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी का। ठीक है, इस विद्रोह का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हैं दोस्तों। मैं आपको अब ये पूरा क्रांति में बदल गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर जैसे बड़े बड़े शहरों में, बिहार में ये फैल गया। तो इसका रीजन क्या था, आखिर ये क्रांति फैल क्यों रही थी, कारण क्या था, लोग क्यों ऐसे एकदम क्रांति में शामिल हो रहे थे। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे अंग्रेजों द्वारा जो लगाई गई थी सहायक संधि, हड़प नीति, राजाओं का पेंशन बंद कर दिया गया है ना। अंग्रेजों ने क्या किया था, सहायक संधि कर ली, हड़प नीति लागू कर ली, कि जिस हड़प नीति मतलब जिस राज्य का अपना असली वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको अंग्रेज लोग अपने में शामिल कर लेते थे। ठीक है, सहायक संधि भी इन्होंने वैसे ही किया कि अपनी सेना को रखा, अपनी सेना को उनको प्रोटेक्शन दिया गया, उनकी सेनाओं को समाप्त करा दिया गया। राज्यों की जो सेनाएं थी अपनी अपनी स्वयं की सेना नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इससे भी लोग बहुत गुस्सा आ गए थे। फिर नए नए भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त लेकर के चले आए। सती प्रथा, नरबली प्रथा को बंद करवा दिए, विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट करा दिए। फिर गाय की जो चर्बी थी उसको ये लोग क्या किए, यूज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये इस क्रांति का क्या हुआ, कारण बना। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किसने किसने समर्थन किया। तो सबसे पहले राष्ट्रीय की बात करेंगे तो दिल्ली चलते हैं। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेता घोषित किया गया, और इनके सेनापति थे बख्त खान के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली का नेतृत्व किया। वहीं बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने कहां से नेतृत्व किया, लखनऊ से नेतृत्व किया। कानपुर और ग्वालियर से नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया। कानपुर और ग्वालियर से नाना साहब और तात्या टोपे। देखिए, कानपुर से नाना साहब और ग्वालियर से तात्या टोपे, याद रखिएगा, कानपुर ग्वालियर से नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी से हम सब जानते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी से महारानी लक्ष्मी
बाई बिहार। देखिए दोस्तों, बिहार पिछले बार सीजी टेट में क्वेश्चन पूछा है, बिहार का नाम ना दे करके आरा दिया हुआ है, तो या तो आरा बोलेगा, जगदीशपुर बोलेगा, बिहार बोलेगा, तीनों का सेम नाम कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बोलेगा, बिहार से संबंधित है। रुहेलखंड और फैजाबाद से अहमदुल्ला खान। रुहेलखंड और फैजाबाद से कौन थे? अहमदुल्ला। और लास्ट में है आपके ग्वालियर, मैंने बताया आपको कानपुर और ग्वालियर से नाना साहब और तात्या टोपे। इस प्रकार ये राष्ट्रीय नेता थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेट, सीजी टेट, सी टेट या छत्तीसगढ़ व्यापम का बहुत सारे एग्जाम में आपको ये प्रश्न मिलता है सही जोड़ी बनाओ के फॉर्म में, कि किसने कहां से नेतृत्व किया। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, डायरेक्ट ना पूछ करके सही जोड़ी के फॉर्म में पूछता है, ठीक है, मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछता है। फिर से देख लेते हैं, दिल्ली से बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बख्त खान सेनापति थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर और ग्वालियर से नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, रुहेलखंड या फैजाबाद से अहमदुल्ला खान। अब देखिए दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट को, अब ये यहां से विद्रोह हो गया, ठीक है, विद्रोहकर्ता में, विद्रोह का जो दमन करता था, जैसे दिल्ली में दमन करता था निकलसन एवं हटसन, झांसी और ग्वालियर से ह्यूरोज, है ना, कानपुर में कैंपबेल, बिहार में टेलर और आयर, इलाहाबाद में आपका कर्नल नील। इलाहाबाद से नेतृत्वकर्ता लियाकत अली खान थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने, ठीक है, लियाकत अली द्वारा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति थे, ये सीजी टेट में भी पूछ चुका है प्रश्न और छत्तीसगढ़ व्यापम भी पूछा है, कि किसने कहा कि जो 1857 की क्रांति थी ये राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिज़रायली नामक व्यक्ति ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। फिर आरसी मजूमदार साहब ने कहा कि यह ना तो प्रथम आंदोलन था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता आंदोलन था। ना तो यह प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, और ना ही यह स्वतंत्रता आंदोलन था। किसने कहा? आरसी मजूमदार साहब ने कहा। आगे बढ़ते हैं। फिर लॉरेंस, सिले और स्पीयर्स, ये तीन व्यक्ति थे, लॉरेंस, सिले और स्पीयर्स, इन्होंने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। क्या था ये? पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। उसके बाद वीडी सावरकर साहब ने कहा है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीडी सावरकर ने कहा। पूर्णतः सिपाही विद्रोह, लॉरेंस, सिले, स्पीयर्स, ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता आंदोलन था, आरसी मजूमदार, और यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह तो बहुत बार पूछा हुआ है, डिज़रायली ने कहा था, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति का निष्कर्ष क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1858 में क्या हुआ, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया, और अब जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों या ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारतीय राज्यों की अपनी सेनाओं को समाप्त कर दिया गया, मतलब अब भारतीय राज्यों की स्वयं की सेनाएं नहीं रख सकती हैं। और यहीं पे मिलता है आपको भारत शासन अधिनियम 1858 अस्तित्व में आया। भारत शासन अधिनियम 1858 क्या हुआ? अस्तित्व में आया। आपका टेट में एक प्रश्न पूछा था इसी प्रकार से कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने कराया हुआ भी है उस टेस्ट को, जिसमें ऑप्शन था कि ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की गई 1858 में, ये आपका शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के अधीनस्थ कर दिया गया, यह भी सही था। पूछा था कौन सा असत्य है, पूछा है, और उसमें ऑप्शन था, 4th पॉइंट था कि अब भारतीय सेनाओं में सिख, पढ़न और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई, जो कि असत्य था। ऐसा कुछ भी कार्यवाही नहीं हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अब भारतीय राज्यों की सेनाएं जो थी वो समाप्त कर दी गई। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ठीक है, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ये टॉपिक देख लेते हैं छोटा सा जल्दी। जैसे मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति के कुछ कारण थे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, तो ये ब्रिटिश नीतियां थी, ठीक है। अब जैसे स्थायी बंदोबस्त की बात करूंगा मैं, तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था और ये बंगाल में लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करूंगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो मद्रास में। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करूंगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसको लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो मद्रास, महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक उत्तर पश्चिम क्षेत्र। अब ये हड़प नीति की बात करते हैं दोस्तों, तो हड़प नीति जो था
ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसे व्यापकगत सिद्धांत भी कहा जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति, जिसके तहत किसी राज्य का अगर अपना वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होने की कंडीशन में ये लोग, अंग्रेज लोग क्या करते थे, उस राज्य को ब्रिटिश प्रांत के अधीन शामिल कर लेते थे। और इस तरह से इन्होंने सबसे पहले सतारा को अपने कब्जे में कर लिया। ये प्रश्न भी पूछता है कि डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले शामिल होने वाला राज्य कौन सा था? सतारा। और सबसे बाद में हुआ आपका अवध। ठीक, और भी कई सारे हुए हैं, बट प्रथम आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सहायक संधि की बात करूं तो सहायक संधि मतलब अंग्रेज लोग अपनी सेना जो थी वो बोले कि आप हमारी सेना रखो, बदले में हमारी सेना का भरण पोषण करोगे, आप अपनी सेनाएं नहीं रखोगे सहायक संधि के तहत। ठीक है, तो सहायक संधि लाई गई लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, और इसको स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद का निजाम। तो ये दो जो हैं आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, दो जो थे ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हड़प नीति और सहायक संधि। ठीक, इस प्रकार मैंने मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे आपको तैयार करके देने की कोशिश की है। इसके अलावा आप कोई भी बुक को प्रीफर करिए, वहाँ के MCQ सॉल्व करिए, आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट बहुत मजा आएगा। एक दो बार वीडियो को और सुनिएगा, याद हो जाएगा। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आपने वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ मिलेंगे अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट डे में। इकाई 7 हम स्टार्ट करेंगे भारत का संविधान, भारतीय संविधान, उसकी विशेषताएं, मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे कितने थे, क्या हैं, कहाँ से कहाँ तक, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट बहुत मजा आने वाला है। इंपॉर्टेंट कंटेंट ही रिवाइज करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।